वो पगली औरत, पति की बेवफाई की शिकार औरत की कहानी। आजकल आप टूर पर बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, क्या बात है जनाब? काव्या ने हेमंत से चुहलबाजी करते हुए पूछा। क्या करूं, नौकरी का सवाल है। नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। हेमंत ने भी हंसी का जवाब हंसी में दे दिया। पर पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार काव्या ने सजिंदगी से पूछा। तो क्या घर पर बैठ जाऊं? हेमंत को गुस्सा आ गया। इतने में इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, काव्या बोली। जैसा कंपनी कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो? हेमंत ने कहा। जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, काव्या ने कहा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनका कुछ भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। काव्या जैसे अपनी सफाई पेश कर रही थी। ठीक है, देखते हैं, हेमंत ने कहा। एक दिन घर के काम काज निपटाकर काव्या छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने उसकी पड़ोसन जिया खड़ी थी। आओ जिया भाभी, कैसे आना हुआ? काव्या ने पूछा। तुम्हें पता है काव्या कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे पता नहीं भाभी? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर गई। काव्या ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। काव्या ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने घर साथ में ले आई, और अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। काव्या ने उस के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह काव्या से लिपटकर रोने लगी। काव्या ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और काव्या से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। काव्या ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया, तो वह फटाफट 6 से 8 रोटियां खा गई, जैसे वो बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन जिया ने उस लड़की से पूछा, तो वो चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, फुलवा फुलवा। काव्या पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दे। जिया ने काव्या को सलाह दी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, काव्या बोली। देख, मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जिया ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको तो पता है कि मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूंगी, आप परेशान न हो, काव्या बोली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर जिया चली गई। काव्या जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी थी। काव्या ने उससे आवाज लगाई, फुलवा। वह कुछ नहीं बोली, बस और सिमट कर बैठ गई। काव्या उसके पास गई और पूछा, फुलवा नाम है न तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। काव्या ने उससे कहा, देखो, डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वह लड़की बस इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। काव्या को हैरानी हुई कि यह तो कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने काव्या के पैर पकड़ लिए। काव्या को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं पे रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी जी, आप मुझे अपने घर अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी, कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो, फिर कल देखेंगे, काव्या बोली। हेमंत रात को काफी देर से आया था, तो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह काव्या ने हेमंत को उस लड़की के बारे में बताया। हेमंत ने साफ शब्दों में कह दिया, काव्या, इसको अभी घर से बाहर निकालो। पता नहीं कौन है। हाँ हेमंत, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर हेमंत चला गया। काव्या नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को हेमंत ने काव्या से पूछा,
क्या वह लड़की चली गई? काव्या ने कहा नहीं। क्यों? हेमंत बोला। हेमंत, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता, कहते हुए हेमंत नीचे चला गया। वहां वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों हेमंत उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। काव्या, शायद तुम ठीक कह रही हो। यह अगर यहाँ से गई और मर गई तो क्या होगा? तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, काव्या ने कहा। आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर फुलवा वहां से न जा सकी। वैसे काव्या अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? काव्या ने पूछा। मेरे गांव में कई लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं। उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, काव्या ने कहा। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे गांव का क्या नाम है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर काव्या को उसकी बातों पर कभी कभी तो भरोसा हो जाता, तो कभी कभी नहीं भी होता। अभी फुलवा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि काव्या को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। काव्या हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने फुलवा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन फुलवा का एक ही जवाब होता, बीवी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए, काव्या ने कहा। नहीं बीवी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। काव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हेमंत से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस झमेले में मत फंसो और भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। काव्या ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर काव्या फुलवा को वहां से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। फुलवा के माँ बनने का समय भी आ गया था। काव्या अब तक एक बड़ी बहन की तरह फुलवा की देखभाल कर रही थी। फुलवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर काव्या को अपने बच्चों के बचपन याद आ गए। ठीक होने के बाद फुलवा ने फिर से घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक सुबह काव्या ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक फुलवा नहीं आई है। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद काव्या उसके कमरे में आई तो देखा कि फुलवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। काव्या ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास से एक चिट्ठी रखी थी। काव्या ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। दीदी, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले हेमंत साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी, अब यह बच्चा आपका है। आप जैसे चाहे इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने तो साहब को माफ कर दिया है, आप भी उनको माफ कर दो। काव्या चिट्ठी पढ़कर मानो अचानक से आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, उसकी आंखों के सामने ही सब कुछ होता रहा और उसे कुछ भी पता नहीं चला।
उसने कभी भी हेमंत और फुलवा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब? काव्या को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही है, काव्या, पगली वह नहीं, पगली तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली 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 पगली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।